अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। और अभी तक स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशन में हमने मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे बड़े न्यूमेरिकल्स और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो लिमिटिंग रिएजेंट इस पूरे चैप्टर 1 का। तो स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशन में लिमिटिंग रिएजेंट और उसके रिलेटेड कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट बेसिकली होता क्या है। जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनमें से एक रिएक्टेंट सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, वो टोटली कंज्यूम हो जाता है, और दूसरा रिएजेंट कुछ एक्स्ट्रा रह जाता है। तो जो रिएक्टेंट टोटली कंज्यूम हो जाता है उसकी कंजम्पशन की वजह से उनकी रिएक्शन का जो प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो जाता है और मजीद रिएक्शन फिर मुमकिन नहीं होता। तो इस किस्म के रिएजेंट को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपको पता होने चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट्स आर दोज रिएजेंट विच कंज्यूम फर्स्ट, कंज्यूम टोटली एंड प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम फर्स्ट, कंज्यूम टोटली और प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो याद रखें कि ये तीन डेफिनीशन हम लिमिटिंग रिएजेंट के डेफिनीशन में ये 3 पॉइंट्स हम बताते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट पहले कंज्यूम हो जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट टोटली कंज्यूम हो जाता है, और लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब ये है कि द होल प्रोसेस इज कंट्रोल, द होल रिएक्शन इज कंट्रोल बाय द क्वांटिटी ऑफ अ लिमिटिंग रिएजेंट। जितना लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी के मुताबिक हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे, और बाकी जो एक्सेस वाला होगा वो एक्स्ट्रा आपके पास रह जाएगा, वो रिएक्शन में फिर मजीद पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब थोड़ा सा आपको पता होने चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाउ कुड यू फाइंड आउट अ लिमिटिंग रिएजेंट, आप लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे मालूम करते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट हम क्वांटिटी से मालूम नहीं करते कि जो हमारे पास जिस रिएजेंट की क्वांटिटी कम होगा तो वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, नहीं। लिमिटिंग रिएजेंट हम एक बाकायदा स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशन से मालूम करेंगे कि हम इस तरह करेंगे कि जितने भी रिएजेंट हमारे पास गिवन है उसके मुताबिक हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंडिपेंडेंटली अलहदा अलहदा मालूम करेंगे, और जो रिएजेंट कम से कम प्रोडक्ट बनाए दैट विल बी अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल आपको देता हूं ताकि आपके जहन में लिमिटिंग रिएजेंट का कांसेप्ट बन जाए। देखिए, आपके पास नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइंड टू फॉर्म 2NH3। अगर मैं आपको इसके मुताबिक एक क्वेश्चन दे दूं कि अगर आपके पास 56 ग्राम नाइट्रोजन है और ये कंबाइंड होता है तकरीबन 20 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, तो आपके पास जब ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपके पास अब ये क्वेश्चन ये है विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, विच वन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ही बात है। लिमिटिंग रिएजेंट इन दोनों में से कौन सा है। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि आपने इस तरह करना है कि आपके पास जो रिएक्टेंट की जो क्वांटिटी अगर वो ग्राम में गिवन है, वॉल्यूम में गिवन है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में गिवन है, उसको मोल में पहले कन्वर्ट कर दो ताकि आपके पास स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशन क्लियर और आसान हो जाए। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड आउट अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, डेटा लिखेंगे, और डेटा हम लिखेंगे मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है। मास ऑफ नाइट्रोजन आपके पास 56 ग्राम है, तो इसका मोलर मास क्या है। तो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन ये है 28 ग्राम पर मोल है। तो इसका मोल कितना होगा, व्हाट इज मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, 56 डिवाइडेड बाय 28। तो ये हमारे पास बनता है 2 मोल्स। हमारे पास मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है। इसी तरीके से हम लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन 20 ग्राम, मोलर मास 2 ग्राम पर मोल
तो इसका मोल कितना हुआ? तो वही फार्मूला जो हमें ऊपर जो हमने इस्तेमाल किया है, मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10 मोल्स। तो हमारे पास नाइट्रोजन 10 मोल्स है और हाइड्रोजन 10 मोल्स है और नाइट्रोजन 2 मोल्स है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर एक अनसीन क्वेश्चन है जिसका क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन आप लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट मालूम करने के लिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और वो क्या है? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के प्रोडक्ट कितना बनता है। तो इस वक्त हमारे पास मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अमोनिया क्वेश्चन में हमसे नहीं पूछा गया है, लेकिन हम लोगों ने अमोनिया की क्वांटिटी मालूम करनी है इंडिपेंडेंटली फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि नाइट्रोजन से मालूम करेंगे कि नाइट्रोजन कितना अमोनिया आपको देगा। तो ये हमारे पास है मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। इसको देखिए जरा, ये हमारे पास है 1 और ये है हमारे पास 2। इन दोनों के दरमियान हम रेशो मालूम करेंगे। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रेशो मोल्स ऑफ NH3। तो देखिए ना, 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल NH3 बनाता है। अगर आपके पास नाइट्रोजन यहां पे 2 मोल है तो 2 मोल कितना बनाएगा? 2 रेशो x क्रॉस मल्टीप्लाई करे। अच्छा, तो हमारे पास नाइट्रोजन अगर 1 मोल है तो अमोनिया आपके पास 2 मोल होगा। ये मैंने कहां से लिखा? ये मैंने यहां बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिखा। और अगर आपके पास नाइट्रोजन 2 मोल है तो फिर ये x मोल बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो x1 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 4 मोल अमोनिया आपके पास बनेगा। ये किससे बनेगा? ये अगर नाइट्रोजन की मर्जी को अगर हम देखेंगे, ठीक है ना। अब अगर हम हाइड्रोजन को देखते हैं तो आप देखेंगे कि फ्रॉम हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन कितना बनाएगा? अब इसको जरा गौर से देखें। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को आप जरा देखें जरा। आपके पास है हाइड्रोजन के मोल्स और अमोनिया के मोल्स। तो यहां पे आप हेडिंग देंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रेशो मोल्स ऑफ NH3। तो हमारे पास है 3:2। और आपके पास हाइड्रोजन कितने मोल्स हैं? 10 मोल हैं। तो 10:x आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें जरा, तो x3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 20 बनेगा। x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 3 कितना बनता है? 6.66। तो आपके पास 6.66 मोल बनेगा। तो अब मुझे बताओ कि नाइट्रोजन को अगर हम देखते हैं तो नाइट्रोजन के मर्जी के मुताबिक आपके पास जो अमोनिया यानी प्रोडक्ट बनेगा वो 4 मोल बनेगा। और अगर हम हाइड्रोजन को देखते हैं तो फिर 6.6 मोल बनेगा। तो सबसे कम क्वांटिटी किसने दी? नाइट्रोजन ने दी या हाइड्रोजन ने? तो हमने देखा नाइट्रोजन ने दी। तो हमारे पास आंसर आएगा मोल्स ऑफ NH3 4। और लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास नाइट्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दिया। सो दिस इज वन ऑफ द simplest way to calculate a limiting reagent and the amount of product stoichiometrically with the help of limiting reagent. अब थोड़ा सा मैं आपको MDCAT के हवाले से, ईटा के हवाले से इस किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि how to find out a limiting reagent and how to find out the amount of product from a given quantity of reactant. तो आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं और ये आपको पता होनी चाहिए कि इस किस्म के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ MDCAT या ईटा या नम्स के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि वो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो याद रखें कि ये जो बोर्ड की तैयारी जो स्टूडेंट करते हैं वो इस प्रोसेस को फॉलो न करें। हाँ करें, लेकिन सिर्फ अपने अफसर की उसकी चेकिंग के लिए आप करें। मसलन मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन है सिर्फ MDCAT के स्टूडेंट के लिए या ईटा के स्टूडेंट के लिए। एक MCQ है। MCQ 1। आप देखिए जरा, आपके पास 10 मोल्स एल्यूमिनियम कंबाइंड विद
12 moles oxygen, 14 mole oxygen to produce Al2O3. अब इसमें से दो क्वेश्चन हैं. नंबर 1, which one is a limiting reagent? इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? और क्वेश्चन नंबर बी, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये कितना होगा? ये हमारे पास क्वेश्चन है. तो इसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें. बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लिखेंगे एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन कंबाइंड टू फॉर्म Al2O3, ये 2, ये 4 और ये 3. देखिए ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. और से देखिए जरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसका रेशो 4, रेशो 3, रेशो 2. अब एल्यूमिनियम आपके पास कितने मोल्स हैं? ये आपके पास है 10 मोल्स. अच्छा, ऑक्सीजन आपके पास कितने मोल्स हैं? ये आपके पास है 14 मोल्स. सही है. अब इस तरह करें कि आप इस 10 को डिवाइड करें, इस स्टोइकोमेट्रिक रेशो पे, इस 4 पे डिवाइड करें, तो आपके पास बनेगा 2.5 रेशो. इस 14 को डिवाइड करें इस स्टोइकोमेट्रिक रेशो पे 3 पे डिवाइड करें, तो आपके पास कितना बनेगा? ये बनेगा 4.66, तकरीबन इतना बनता है ना. तो आपके पास स्मॉलेस्ट रेशो किसका आया? स्मॉलेस्ट रेशो आपके पास एल्यूमिनियम का आया. तो इसका मतलब यह है कि लिमिटिंग रिएजेंट आपके पास एल्यूमिनियम है. सिंपलेस्ट वे. अच्छा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपके पास कितना बनेगा? तो इसका तरीका यह है कि जो सिंपलेस्ट रेशो है 2.5, ये उठा के यहां ले आओ और मल्टीप्लाई करो इसके कोएफिशिएंट के साथ, 2 के साथ, तो ये आपके पास बनेगा 5 मोल्स. तो आपके पास मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना आया? 5 मोल्स. तो ये इतने शॉर्ट तरीके से आप लोग इस किस्म के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोइकोमेट्रिक रेशो. अच्छा, तो ये तरीका जो मैंने आपको बताया लिमिटिंग रिएजेंट मालूम करने का और प्रोडक्ट की क्वांटिटी मालूम करने का एक स्टोइकोमेट्रिक रेशो से, और ये मेरे ख्याल में 1 मिनट के अंदर अंदर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. तो इस किस्म का जो मेथोडोलॉजी है आप कर सकेंगे अगर आपके पास क्वांटिटी वॉल्यूम में गिवन हो, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में गिवन हो, या मोल्स में गिवन हो, तो फिर आप यही तरीका अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास मास में गिवन हो, ग्राम में गिवन हो, तो फिर आप इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करें, या मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करें, या मोल में कन्वर्ट करें, और फिर यही तरीका आप अप्लाई करें. एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको वॉल्यूम का दे रहा हूं, आप इसको जरा गौर से देखें कि वो मैं कैसे सॉल्व करता हूं. आप देखें जरा, आपके पास सपोज, अच्छा, अगर आपके पास किसी गैस की क्वांटिटी वॉल्यूम में गिवन हो, मसलन डेसीमीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में, या किसी मॉलिक्यूल्स में किसी रिएक्टेंट की क्वांटिटी गिवन हो, फिर भी आप यही तरीका अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड आउट अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जस्ट ओनली फॉर MDCAT एंड ईटा स्टूडेंट्स. तो इसके लिए आप देखें, सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ. अगर आपके पास नाइट्रोजन है और आपके पास हाइड्रोजन, और ये आपके पास 2NH3 बनाता है ना. सपोज अगर मैं आपको दे दूं कि अगर आपके पास 20 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन है, 20 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन है, और आपके पास सपोज 30 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन है, तो इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? तो वॉल्यूम तो नाइट्रोजन का कम है, लेकिन देखें ना, मैंने आपको बताया ना, ये तरीका इस तरह नहीं होता. इसको हम स्टोइकोमेट्रिक रेशो मालूम करते हैं, और स्टोइकोमेट्रिक रेशो के लिए हम क्या करेंगे कि इस 20 को डिवाइड करेंगे इस 1 पे, तो ये आएगा 20 रेशो, और इस 30 को डिवाइड करेंगे इस 3 पे, तो ये आएगा आपके पास 10. तो आप देखेंगे स्मॉलेस्ट रेशो किसका आया? स्मॉलेस्ट रेशो आपके पास हाइड्रोजन का आया, तो लिमिटिंग रिएजेंट आपके पास हाइड्रोजन गैस हुआ. अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास अमोनिया गैस कितना बनेगा? तो अमोनिया गैस का वॉल्यूम कितना बनेगा? तो इसका तरीका ये होता है कि आप इस स्मॉलेस्ट रेशो को, यानी इस 10 को उठा के यहाँ ले आओ, मल्टीप्लाई करो इस 2 के साथ, तो आपके पास 20 डेसीमीटर क्यूब आएगा. तो आपके पास प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी होगी वो 20 डेसीमीटर क्यूब होगी. तो स्टूडेंट्स के अगर आप कभी भी ईटा या MDCAT की तैयारी करते हैं
तो इस किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि आप कोई भी शॉर्टकट मेथोडोलॉजी या ट्रिक्स या टिप्स वगैरह आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए जो केमिस्ट्री की बुक है मेरी, वो उसमें से मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रिक्स और टिप्स बताए हैं, आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो उस बुक का इंट्रोडक्शन भी कराऊंगा और उसमें से जो पॉइंट्स है और उसकी जो साइलेंट जो फीचर है, उसमें जो जितने भी पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि इस बुक्स में कौन कौन से MCQs है और इसको किस किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, उसमें से किस किस्म का डेटा मैंने उसमें से उस बुक में इंक्लूड किया हुआ है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दें और अच्छे नंबरों से आप लोगों को नवाजे। बहुत बहुत शुक्रिया।